हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। क्योंकि सबसे पहली टॉपिक हम लोग की यही होगी एमएस वर्ड। जब हम लोग पढ़ने जाते हैं ना तो हम लोग का एक वर्जन आता है ऑफिस। क्या आता है? ऑफिस। यानी कि जब ऑफिस के अंदर जाएंगे ना तो हमको इसके अंदर 3 एप्लीकेशन पढ़ना हो। कितना एप्लीकेशन? पहला हम लोग पढ़ेंगे यही एमएस वर्ड। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड के बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल। क्या पढ़ेंगे? एक्सेल। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? पावर पॉइंट। तीसरा क्या पढ़ेंगे? अब ध्यान दीजिए कि इस एमएस ऑफिस का सबसे पहला हमारा कंटेंट क्या होता है? एमएस। यानी कि जैसे और हम अपने कंटेंट में आते हैं ना सबसे पहले हमारा टॉपिक दिखाई देता है यहाँ पर एमएस। अब ये एमएस वर्ड क्या है? तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जिसपे आप प्रोफेशनल कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो या प्रोफेशनल कोई भी आपको रिज्यूम तैयार करना हो तो आप आसानी से इस पे तैयार कर सकते। क्लियर सबको ना? सबसे पहले एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्ड के नाम से। किस नाम से? वर्ड। क्योंकि इसके सामने एमएस इसलिए लग जाता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ये कहें कि हमको क्या करना है? एमएस वर्ड को ओपन कर। एमएस वर्ड को क्या करना है? ओपन करना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए लगभग आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि आप यहाँ पे क्या करेंगे? विंडो के साथ और इस पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? और एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे वर्ड का एप्लीकेशन ओपन होकर के ये सब है। तो अभी तक जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर जब हम लोग फोटो में गए थे तो फोटो का एक्सटेंशन हम लोग पढ़े थे डॉट जेपीजी। यही पढ़े थे ना? फिर जब हम लोग इसमें एमएस पेंट में गए थे हम लोग पढ़े थे डॉट पीएनजी। क्या पढ़े थे? डॉट पीएनजी। जब हम लोग वर्ड पैड में गए थे हम लोग क्या पढ़े थे? डॉट आरटीएफ। क्या पढ़े थे? डॉट आरटीएफ। और जब हम लोग नोट पैड पर थे उसका एक्सटेंशन क्या पढ़े थे? डॉट टीएक्स। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग एमएस वर्ड पढ़े थे इसका होता है डॉट डीओसी यानी कि डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉट डीओसी। यानी कि जो हम लोग वर्ड पढ़ने जा रहे हैं ना इस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट डीओसी। क्लियर सबको ना? और डीओसी का फुल नेम होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। यानी कि जो हमारा वर्ड है ना यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्या कर सकते हैं? कोई भी कंटेंट आसानी से लिख सकते हैं। और इस पे लिखने के साथ साथ आप उसको प्रोफेशनल डिजाइन भी दे सकते हैं। आ रहा समझ में ना? जैसे देखिए सबसे पहले अभी हमने आपको ओपन करने के लिए बताया कि विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे और उसका क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओपन। तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका क्या है कि आप जब सर्च बॉक्स पे रहेंगे ना तो आपको सिर्फ लिखना होगा वर्ड। क्या लिखना होगा? तो ऊपर आपको दिखाई देने लगा वर्ड। तो वर्ड के आगे आप लोग देखेंगे ना तो 2013 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 2013। तो ये जो हमारा वर्ड है ना वर्ड का वर्जन दिया गया। वर्जन क्या है? सबसे पहले जो हमारा वर्ड आया था ना वो हमारा था वर्ड एक्सपी। सबसे पहले क्या था? वर्ड एक्सपी। दूसरा हमारा क्या था? 2001। क्या है उसके बाद से? 2000। इसके पहले एक और था 1995। ऑफिस का कितना? 1995। फिर कौन सा आया? 2000। 2001 के बाद आया 2003। 2003 आया। 2003 के बाद आया तो कितना? कौन सा? 2007। कौन सा है? 2000। इसका आया 2010। उसका क्या आया? 2010। 2010 के बाद आया 2013। 2013 के बाद आया 2016। और 2016 के बाद आया 2019। और 2019 के बाद आया लेटेस्ट क्या? 2021। क्या है? 2021। और इससे भी लेटेस्ट में है जिसको हम बोलते हैं 365। इसको हम बोलते हैं ऑफिस 365। क्लियर सबको ना? यानी कि सभी ऑफिस के क्या है? वर्जन है। तो इस वर्जन हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? 2013। क्योंकि अंतर क्या समझ लीजिए पहले कि जैसे जैसे वर्जन बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको इसका थीम्स चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा कुछ ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो कुछ स्मूथ तरीके से काम करते हुए दिखाई। आ रहा समझ में ना? तो जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा? 2013। इसलिए जब हम वर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे उसके सामने आपको दिखाई देगा क्या? 2013।
दिख रहा है सबको ना? हाँ, ये डाउनलोड करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। यदि आपको डाउनलोड करना तो डाउनलोड कैसे करें, तो उसके लिए आप आ जाइए कहाँ पे, ब्राउजर पे। और ब्राउजर पे आने के बाद से सिंपली आपको एक साइट सर्च कर लेना होगा, जो होगा हमारा softplay.com। क्या होगा? softplay.com। अब जैसे softplay.com लिख के इंटर करेंगे ना, तो आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? सर्च। अब यहाँ पे आपको जो वर्जन चाहिए होगा, आ रहा समझे ना? जैसे हमको ऑफिस 2013 चाहिए, ऑफिस 2016 चाहिए, हम यहाँ लिख लेंगे ऑफिस, और यहाँ पे लिख लेंगे 2016। क्या लिख लेंगे? ऑफिस 2016। तो आपके सामने पूरा नाम लिख के आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक लिंक दिखाई देगा डाउनलोड का। दिख रहा सबको ना? तो अब इसमें भी दिखाएगा लेटेस्ट वर्जन की डाउनलोड। तो चाहे आप लेटेस्ट वर्जन करिए और चाहे आप क्या करिए, डाउनलोड करिए। तो एक एड आएगा इसमें, क्या कर लेंगे, क्लोज। और फिर जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा ISO 22 बिट्स, ये 32 बिट्स, और आगे दिखाई देगा 60। अब ये काम क्या करेगा? तो आपका सिस्टम जितने बीट का रहेगा ना, उतने ही बीट का आपको डाउनलोड करना हो। आ रहा समझे ना? बीट पहचानने के लिए आपको बताए थे ना, बता देने कहाँ जाना होगा। आप लोग दिस पीसी पढ़े हैं ना, जिसमें अपने फाइल को ओपन करते हैं, तो आप उस दिस पीसी पे जाइएगा और उसी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक। जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और प्रॉपर्टीज पे जैसे जाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि आपका कंप्यूटर कितना बिट सपोर्टेड है, 60। क्लियर सबको ना? अब वही वर्जन हमको यहाँ से क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। अगर जो आपका सिस्टम यहाँ पे कितना 32 लिखा है, आपको कौन सा डाउनलोड करना होगा, यहाँ से 30। क्लियर सबको ना? अब बस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करिए। अब जैसे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट। दिख रहा है सबको ना? और डाउनलोड करके और फिर अपने कंप्यूटर में इसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर, हो जाएगा ना? इंस्टॉल करने के बाद ये तीनों एप्लीकेशन एक ही साथ आ जाएगा। कौन कौन सा? MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। हाँ, तीनों एक ही का पार्ट है। हमने ऑफिस डाउनलोड किया है ना, ऑफिस का ये पार्ट तीनों है। चाहे आप MS वर्ड डाउनलोड करिए, चाहे आप MS एक्सेल करिए, और चाहे MS पावर पॉइंट। क्लियर सबको ना? तो अभी अगर जो जैसे हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो यहाँ से हम ओपन करने जाएंगे ना, विंडो के साथ R, तो क्या लिखेंगे, विन वर्ड। और विन वर्ड लिखना उसे क्या कर लेंगे, तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। दिख रहा है सबको ना? अब देख लीजिए, आपका ये डॉक्यूमेंट पहले से बना बनाया हुआ दिख रहा है। दिख रहा है सबको? कि अगर जो आप ऐसे बना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। जब इंटरनेट होगा तभी सर्च करके लाएगा, नहीं तो सर्च करके लाने वाला। हम क्या करेंगे, जो हमको फॉर्मेट चाहिए होगा, उस पर क्या कर देंगे, क्लिक। क्लिक करने से क्या कर लेंगे, क्रिएट कर। क्रिएट पे क्लिक करते ही देखिए आपको एक यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाई देने लगे। दिख रहा है सबको ना? अब इस सर्टिफिकेट पे आपको जो भी नाम लिखना होगा, इसके नाम को हटाइए, और यहाँ बीच में अपना क्या कर लीजिए, नाम टाइप। हो जाएगा ना? लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि नहीं, अभी हमको नया काम करना है, हमको खुद से बना के देखना है। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। कहां पर? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इसमें सबसे पहले हम इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। आप लोग पढ़े हैं ना? ऊपर वाले क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। और उसके बाद से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट का नाम दिया होता है। और इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। और उसका जब जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैब। क्या बोलते हैं इसको, टैब। और उसके अंदर वाले कंटेंट को हम बोलते हैं रिबन या कमांड। क्या बोलते हैं, रिबन या। और उसका ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूलर बार बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रूलर बार। और ये जो इतना आपको जो व्हाइट एरिया दिख रहा है ना, ये सब को हम क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेज। और जब आगे आएंगे तो ये नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटस। इतना क्लियर सबको ना। तो ये हमारा इसका इंटरफेस है कि किस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाले को हमने क्या बताया, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद से हमने क्या बताया आपको, टाइटल बार। उसके बाद से मेनू बार या टैब। उसके बाद से हमने आपको बताया क्या, रिबन या कमांड। उसके बाद से इसको हमने क्या बताया, कंट्रोल बटन। और इसको रूलर बार। और उसके नीचे वाले को पेज। और पेज के नीचे जब हम जाए तो इसको हमने क्या बताया, स्टेटस। इतना क्लियर सबको ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग इसमें ये जान लेते हैं क्या। तो नीचे आपको जो दिख रहा होगा स्टेटस बार, क्या दिख रहा है, स्टेटस। स्टेटस बार पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पेज। पहले क्या दिख रहा है, पेज। दिख रहा है सबको ना। अब पेज दिखा रहा है वन आप, वन। यानी कि आपका जो पेज है वो एक ही पेज है। जितना पेज ले रहे हैं उतना ही पेज यहाँ पे दिखाएगा। और जिस पेज पे रहेंगे वो पेज नंबर भी दिखाएगा, हम कितने पेज नंबर पे। क्या कर रहे हो तुम लोग जी। हाँ जी, सर तुम आगे आ जाओ तो, आगे आ जाओ। शरारत कम करो, पहले आगे आओ, नहीं तो पहले तुम ही को मुर्गा बनाएंगे। नहीं रहने दो, वहां से दिख जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना कि पेज की संख्या बताएगा कि अभी तक आपने टोटल कितना पेज लिया है। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको वर्ड बताएगा। वर्ड क्या, कि आप अपने पेज पर कितना वर्ड अभी तक लिखे हैं। आ रहा है समझ में ना। वो वर्ड काउंट करके बताएगा। और आगे आपका क्या बताएगा, लैंग्वेज बताएगा। क्या बताएगा, लैंग्वेज। और जब आप लास्ट में इधर आएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। अभी आपका बताता है किसमें, कि आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप अलग मोड में आएंगे। दिख रहा है सबको ना, मोड बताता है। जैसे ये रीड मोड बता रहा है। क्या बता रहा है, रीड मोड। जब रीड मोड पे क्लिक कर देंगे ना, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो कंटेंट लिखा होगा ना उसको पढ़ सकते हैं। आ रहा है समझ में ना। उसी प्रकार से आपका अलग अलग यहाँ पे डिजाइन, अलग अलग यहाँ पे लुकअप देगा, कैसे कैसे आप अपने पेज को देख सकते। और उसके आगे आपको दिखाई देगा जूमिंग हैंडल, कि आप अपने पेज को जूम आउट कर सकते हैं। मिनिमम आप कर सकते हैं कितना, 10। कितना कर सकते हैं, 10। और मैक्सिमम जूम आउट कर सकते हैं कितना, 5, 5। क्लियर सबको ना। यानी कि और जो कम से कम करना हो तो कितना तक जाएगा, 10। और अधिक से अधिक 5। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100। बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो ये इसका इंटरफेस क्लियर है सबको ना। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर जो हम इस पे काम करेंगे तो पहले हमारे पास कुछ टेक्स्ट रहेगा, तभी तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे ना। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं इक्वल, और फिर क्या लिखते हैं, रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंट। यही लिखते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट लाने का 3 तरीका होता है। कितना तरीका होता है, तो पहला तो सबको पता होगा क्या होता है, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंट। चलिए कंट्रोल ए कर लिए, सेलेक्ट हो जाएगा सारा। डिलीट बटन दबा दें तो क्या हो जाएगा, पहला आपने सीखा। दूसरा होगा इक्वल टू लोरेम। क्या होगा, इक्वल टू लोरेम, ब्रैकेट को करेंगे ओपन क्लोज और एंड। क्लियर सबको ना। चलिए यहां से जूम कर लेते हैं, देख लीजिए एक बार। पहले हमने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, डिलीट कर। अब देखिए पहला हमने लिखा इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और, दूसरा हमने क्या दिया, दूसरा हमने दिया इक्वल टू लोरेम। अब सही है ना, इक्वल टू लोरेम
फिर आ जाएगा, पहले एक एक नोट कर लीजिए नहीं तो आता रहेगा। पहला पता है ना, दूसरा होगा इक्वल टू लोरेम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर इसको भी क्या कर लेंगे int। दिख रहा है सबको ना, क्या लिखेंगे इक्वल टू लोरेम, दूसरा हो जाएगा। और फिर तीसरा इसमें लिखेंगे इक्वल टू रैंड। अभी तो आप लोग ये समझेंगे हमने तो रैंड तो लिखा था, लिखे थे ना, तो जस्ट इसी में लिख देंगे डॉट ओल्ड। क्या लिख लेंगे रैंड डॉट ओल्ड, ब्रैकेट को करेंगे ओपन क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे। क्लियर है सबको ना। चलिए, तो ये अभी हम लोग फिलहाल लेके चलते हैं इक्वल टू रैंड वाला है, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन। अभी काम करना हमको, अभी हम ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर दे रहे हैं, तो नॉर्मली बस 5 पैराग्राफ आ रहा है ना, काउंट कर लीजिए कितना पैराग्राफ हो रहा है, 1 2 3 4 और 5। सिर्फ हम ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इंटर कर दे रहे हैं तो। लेकिन हम ये चाहते हैं कुछ ज्यादा पैराग्राफ हमारे पास आ जाए, आ रहा है समझ में ना। तो जितना पैराग्राफ चाहते हैं उतना पैराग्राफ हम बीच में पहले लिख ले। जैसे ब्रैकेट को ओपन कर लिए, एक पैराग्राफ चाहिए तो हम 1 लिखे, ब्रैकेट को क्या कर दिए क्लोज और एंटर कर लिए। कितना पैराग्राफ दिख रहा है आपको, एक। कितना पैराग्राफ दिख रहा है, एक। लेकिन एक पैराग्राफ के साथ साथ अभी आपका ये टोटल कितना लाइन आया था, 3 लाइन का है ना। कितने लाइन का है, 3 लाइन। हम ये चाहते हैं एक पैराग्राफ कम से कम 5 लाइन या 10 लाइन का है। आ रहा समझ में ना, 5 लाइन का चाहते हैं, तो जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है ना, 1 लिखे है ना, इसे हम करेंगे कॉमा, और कॉमा करेंगे कितना लाइन चाहते हैं 5, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और अब आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है कितना लाइन है, ये क्लियर सबको ना। चलिए अब हम चाहते क्या है, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, और इसे हम लिख दें हमारा 100 पैराग्राफ चाहिए। कितना पैराग्राफ, 100 पैराग्राफ, और लाइन होना चाहिए सबका कितना, 6 लाइन होना चाहिए। चलो 5 मान लेते, तुम लोग क्या ना मान लेते, कितना नहीं, 500 लाइन का बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना हम लोग सर्च किया था, हमने कितना ले लिया 5। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे क्लोज और कर लेंगे इंटर। अब देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये काउंट भी करके बता देगा टोटल कितना पेज हो रहा है। चलिए जूम कर दे रहे हैं, सबको दिख जाएगा कितना पेज दिख रहा है टोटल, 13 दिख रहा है सबको ना। और वर्ड काउंट करके बता टोटल कितना वर्ड लिखा गया है। अच्छा अगर हम कुछ और लिखे तो बढ़ेगा ना, चलिए हम यहाँ पे टाइप कर, बढ़ रहा है, हो रहा है ना, बढ़ रहा है जी। अब कितना हो गया, क्लियर सबको ना। अब ये बता रहा है 13 ऑफ 13, यानी कि 13 पेज के आप 13 पेज पे हैं। अगर जो हम यही स्क्रॉल करके, आप लोग पेज स्क्रॉल करने के लिए पढ़े हैं ना, पेज अप और पेज डाउन। चलिए पेज अप करते हैं, तो हमारा कर्सर ऊपर जा रहा है ना, तो अब बताएगा आप कितने नंबर पेज पे हैं। तो 13 पेज है, जिसमें से आप 10वें नंबर पेज पर हैं। दिख रहा है सबको ना। अब फिर और हम ऊपर चले गए, स्क्रॉल करके हम पहले वाले पेज पर चले गए, पहले पेज से आ गए ना। तो नीचे देखिए क्या एरर, क्या ऑप्शन देगा आपको, 1 ऑफ 13। ये 13 पेज है, जिसमें से आप कितने नंबर पेज पर हैं, पहले पेज। क्लियर है सबको ना। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग वर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ड थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए क्योंकि आगे आप एक्सेल पढ़ेंगे और पावर पॉइंट पढ़ेंगे, तो अधिकांश ऑप्शन ऐसा होगा कि जो सेम दिया होगा, इसमें भी दिया और उसमें भी दिया है। आ रहा समझ में ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑप्शन आपको बताया भी जाए और नहीं भी बताया जाए। आ रहा समझ में ना। तो पहले जो आप लोग ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आपको जब याद रहेगा, तो जो नहीं भी बताया जाएगा तो भी आपके माइंड में बैठा रहेगा। क्लियर है सबको ना। तो ये अभी तक जहां तक हमने आपको बताया, और जहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हमने आपको सिर्फ इसका इंटरफेस बताया कि कैसे काम करेगा और कैसे वर्ड आएगा, क्या इसका लुकअप होता है, ये हमने आपको सिर्फ बताया। क्लियर है सबको ना। तो अब हम आते हैं अपने काम करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे दिखाई देगा कौन सा टैब, होम टैब। कौन सा टैब दिखाई देगा। अब इसके बाद से एक और ऑप्शन आप लोग बता दें,
जैसे भी काम किया तो याद आ गया है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे, क्लिक करेंगे तो आएगा, फिर यहाँ क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, हाइड। बताया है ना। उसके लिए जब आप जाएंगे तो आपको कॉर्नर पे भी एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ दिख रहा है ना। क्लिक करें तो पूछेगा ऑटो हाइड रिबन। जब ऑटो हाइड रिबन कर देंगे ना, देखिए सारा अपने आप हाइड हो जाएगा। कुछ दिखाई दे रहा है इस बार, नहीं दिखाई दे रहा है ना। ऊपर क्लिक करें तो सारा आएगा, और जैसे पेज पे क्लिक करेंगे सारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा ना। और पुनः जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो टैब का। क्या, शो टैब। और जो शो टैब कर देंगे ना, तो सिर्फ आपका टैब बार दिखाई देगा, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देगा। कमांड कब आएगा, जब क्लिक करें तो आएगा, और जब यहाँ क्लिक करें तो कमांड क्या हो जाएगा, हाइड। चाहते हैं ये भी हाइड ना हो, तो उसके लिए आप आ जाइए यहाँ कॉर्नर पे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, शो टैब एंड कमांड, कि टैब भी दिखाना है और कमांड भी दिखाना है, तो क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए दोनों दिखाई देगा, जल्दी हाइड नहीं, हाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो अब सबसे पहले हम जब होम टैब में आएंगे ना, तो हमको पहला दिखाई देगा क्या, क्लिप बोर्ड। क्या दिखाई देगा, क्लिप। तो क्लिप बोर्ड में आप लोग कट कॉपी पेस्ट लगभग सभी लोग पढ़े। कट का मतलब क्या होगा, जगह चेंज करने के लिए, पहले चेंज करने के लिए। एक जगह से कहीं आपको दूसरे जगह लेके जाए तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और इसका डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी, हो जाएगा दोनों ना। कट क्या और कॉपी क्या है, चल। और उसका से पेस्ट क्या, ये सबको पता है ना। कट किए रहेंगे या कॉपी किए रहेंगे, जहां रखना होगा वहां पर हम क्या करेंगे, पेस्ट करें। एक चीज और समझ लीजिए, इसमें एक और ऑप्शन देता है, क्लिप बोर्ड भी काम करता है। क्या काम करता है, क्लिप। क्लिप बोर्ड क्या है, जैसे भी हमने इसको कॉपी किया, सेलेक्ट करके यहां से क्या कर ली, कौन वीडियो प्रोवाइडर्स वाला था ना। अब चलिए, क्लिक इंसर्ट वाले को भी सेलेक्ट किए, और यहां से क्या कर ली, कौन, दो लाइन हो गया, यानी कि दो पैराग्राफ। टू चेंज वाले को भी सेलेक्ट किए, और यहां से क्या कर ली, कौन, कितना पैराग्राफ कॉपी किए हैं। और हमको तीनों एक ही साथ पेस्ट करना है। तीनों क्या करना है, एक ही साथ पेस्ट करना है। यहाँ पे नीचे इंटर करते हुए चले जाएंगे, जगह मिल जाएगा। आप लोग पढ़े इंटर ना, लाइन चेंज करने के लिए, करते हुए चले जाएंगे, लाइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पेस्ट करना है पहले हमको कौन सा, वीडियो वाला, फिर बाद में हमको करना है ये क्लिक वाला, और फिर हमको करना है चेंज। तो अभी और हम पेस्ट कर रहे हैं, देखिए कौन सा पेस्ट हुआ है, एक बार और पेस्ट कर दें। अब कौन सा दिखाई दे रहा है, फिर वही है। क्लियर है सबको ना। लेकिन अब हम ये चाहते नहीं, पहले हमारा पहला वाला हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो। उसके लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल जेड आप लोग पढ़े अंडू के लिए ना, पहले कंट्रोल जेड से क्या कर लेंगे, अंडू कर। अब कॉपी करने से पहले ही, कि जो कंटेंट आपको कॉपी करना है ना, उसके पहले आपको एक क्लिप बोर्ड के सामने एक एरो दिखाई दे रहा हो, छोटा सा एरो दिख रहा है ना, ये वाला। इस पे आपको क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन क्लिप बोर्ड। तो फिलहाल अभी हम इसको कर देते हैं डिलीट। अभी आपका कोई ऑप्शन कॉपी दिख रहा है, हम पहला सेलेक्ट किए, इसको क्या कर लिए, ऐड हो गया इसमें ना। दूसरा सेलेक्ट किए, कर लिए कॉपी, ऐड हो गया है ना। देखिए क्लिक और वीडियो दोनों वाला हो गया। फिर हम आ गए नीचे, चेंज वाले को भी सेलेक्ट किए, और यहाँ से क्या कर लिए, तीनों ऐड हो गया है ना, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको अब पहला वाला ही पेस्ट करना है। कंट्रोल भी करेंगे तो आपका लास्ट वाला ही पेस्ट होगा, लेकिन आपको ये वाला करना है ना, तो वीडियो वाले पे क्लिक कर दीजिए। देखिए कौन सा पेस्ट हुआ है, वीडियो। क्लियर है सबको ना। तो ये समझ लीजिए कि क्लिप बोर्ड के माध्यम से आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं और मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो क्लिप बोर्ड क्या, ये समझ आ रहा है ना। तो अभी तक लगभग आप लोग ये समझ गए होंगे कि कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है, और नीचे आप लोग समझ गए क्लिप बोर्ड क्या। क्लियर सबको ना। लेकिन आप लोग वर्ड पैड में एक और ऑप्शन पढ़े होंगे, कि ये कंटेंट हमने कॉपी किया, और पेस्ट करते दौरान हम चाहते हैं कोई इसको एडिट न कर। आ रहा है समझ में, पढ़े आप लोग वर्ड पैड में ना।
तो उसके लिए आप जाएंगे पेस्ट के नीचे मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल। क्या मिलेगा? पेस्ट स्पेशल। और इसी में आपको दिखाई देगा पिक्चर फॉर्म। कौन सा दिखाई देगा? पिक्चर को सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो अभी आप इसमें कुछ एडिट कर पाएंगे, कुछ एडिट नहीं कर। इतना क्लियर सबको ना? तो ये पेस्ट, कट, कॉपी और क्लिपबोर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कर ले जाएंगे सभी लोग ना? चलिए एक और आपसे समझ लीजिए, फॉर्मेट पेंटर क्या है? फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब समझ लीजिए कि एक टेक्स्ट पर अप्लाई किए गए फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पे क्या करना हो, लाना हो। जैसे आप लोग वर्ड पैड में या नोट पैड में आप लोग फॉर्मेटिंग पढ़े ना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, पढ़े हैं ना? तो सपोज करिए कि हम पहले वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहला क्या दिया है, बोल्ड, फिर क्या दिया है, इटैलिक, फिर क्या दिया है, अंडरलाइन। इतना चीज अभी हमने कर दिया। कितना काम किए हैं? तीन। तीन किए हैं ना? एक और कर लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट कलर कर लेते हैं। आप लोग वर्ड पैड में टेक्स्ट कलर पढ़े हैं, तो हम यहाँ से क्या कर लिए, टेक्स्ट कलर कर लिए। किस कलर का? अभी इसमें कितना फॉर्मेटिंग किए हैं, 4। तो अब यही फॉर्मेटिंग हम इसके ऊपर करना चाहते हैं। क्या हमको सेलेक्ट करके 4 बार क्लिक करना होगा, यहाँ यहाँ ना क्लिक करना ही होगा। हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमको ये 4 बार क्लिक न करना पड़े, जो इस पे फॉर्मेटिंग हुआ है सेम वही फॉर्मेटिंग हमारे इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाए। तो उसके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। कैसे? देखिए पहले हम इस टेक्स्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर को क्या कर देंगे, क्लिक। अब इसके साथ देखेंगे तो एक ब्रश जुड़ चुका है, दिख रहा है सबको? टेक्स्ट के साथ ब्रश जुड़ा हुआ है ना? तो अब आपको जिस टेक्स्ट पे लगाना होगा, बस आप उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने बस क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अप्लाई हुआ अपने आप। क्या हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने गए हैं? तो फॉर्मेट पेंटर क्या क्लियर हो रहा है सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग एमएस वर्ड का। चलिए, तो आज आप लोग जब लैब में जाएंगे तो आज आप लोग क्या करिएगा कि अपना वर्ड ओपन करिएगा। वर्ड ओपन करके इसका सारा इंटरफेस देख लेंगे, और उसमें आप पेज, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड ये सारा ऑप्शन ट्राई करके देख लो, हो जाएगा ना? बाकी अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट के बारे में, पैराग्राफ के बारे में। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, आज के लिए बस इतना है।